नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा भारत के नीति निर्देशक तत्व। और इसके पहले आपको बता दूं, मौलिक अधिकार का बहुत ही शानदार वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसको जाके चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कर कीजिए साथियों। बात करते हैं कि इसका उल्लेख किस में है, तो इसका उल्लेख भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर कितने तक, 51 तक है। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें क्या है, इसमें राज्य का कर्तव्य है, जबकि मूल अधिकार आपने देखा था लोगों का को जो है प्राप्त अधिकार है, जिसको सरकार को देना अनिवार्य है। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से आया है, तो आप क्या बताएंगे, आयरलैंड से आया है। वही बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। वही मूल अधिकार क्या था, न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता था, वाद योग्य था। चलते हैं नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व में ही जो है पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की झलक जो है किस में मिलता है, तो आप बताओगे डीपीएसपी यानी कि कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब बात करते हैं केटी शाह के अनुसार यह एक चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार दिया भुगतान किया जाएगा। ये केटी शाह ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा था, संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। किसने, अम्बेडकर जी ने। तो ये याद रखना है कि अनोखी विशेषता की संज्ञा किसने, तो अम्बेडकर जी ने दिया था। अब बात करते हैं, जितने आर्टिकल हैं उनको एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए राज्य की परिभाषा किस में दी गई, तो आप बताओ आर्टिकल 36 में। राज्य का अर्थ है कि कानून बनाने वाली संस्था, जैसे संसद, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, ये तीनों क्या है, तो अब बताओ राज्य की परिभाषा यानी कि तीनों। और कोई भी जो भी कानून बनाने वाली संस्था है, राज्य सरकार भी इसके अंदर, जहाँ तक है कि इसके अलावा भी जो रूल बनाती हैं वो सभी जो है राज्य के अंतर्गत आती हैं। अब आर्टिकल 37 के अंतर्गत बात कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको लागू नहीं कराया जा सकता। सरकार जब चाहेगी तभी लागू कर पाएगी, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन की व्यवस्था में मौलिक प्रकृति में होंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, ये बात कहा गया है। किसमें, 38 में राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, ये भी इसमें बात की गई है। 38 में देखिए 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, यानी राज्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था लागू करेगा। 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ग्राम पंचायत गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी किसमें की गई, तो बताओ 40 में, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। 41 के तहत जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। किसमें, 41 के तहत, जैसे वृद्धावस्था, बेगारी, अंगहीनता में जो है सरकार क्या करे, सहायता करे। जैसे अब वृद्धा पेंशन योजना दिया जाता है, बेरोजगारी पेंशन दिया जाता है, किसी विकलांग को जो है भी पेंशन दी जाती है, तो ये सब जो है बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम, वृद्धा पेंशन योजना जो 41 के तहत ही दिया जाता है, आपने सुना होगा। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 के तहत ही दिया जाता है। चलते हैं, महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा, ये बात भी कहा गया है इसमें। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश या मातृत्व अवकाश की बात की गई है। 43 के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है। श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, ये बात इसमें कही गई है। जैसे मनरेगा कार्यक्रम के तहत जो है कुटीर उद्योग के तहत, ये अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलते हैं 44 के तहत क्या है, समान नागरिक संहिता। देखिए 4 इसमें समान है, तो इसे समान सिविल संहिता की बात किसमें की गई है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 44 में। राज्य एक समान कानून बनाए और एक समान लागू करे, ये बात 44 में। केवल समान नागरिक संहिता गोवा में ही लागू है। कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यह है। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर समान जो है सिविल संहिता लागू है। 45 पे बात कर लेते हैं।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। ये बात 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात भी की गई थी। आंगनवाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के तहत। देखिए, जो अन्य पॉइंट बाद में जोड़े गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यक्रम किसके तहत चलाए जाते हैं, तो आप बताएं कि आर्टिकल 45 के तहत ही चलाए जाते हैं। बात है राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों के दुर्बल वर्गों के अर्थ तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 46। देखिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधित हितों को बढ़ावा देगा, ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 46 में। देखिए आगे बात की गई इसमें, और राज्य अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान छात्रवृत्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चला रही है, आज ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं 47 में पोषाहार स्तर जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य सुधार का प्रयास राज्य करेगा। देखिए, अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन औषधि के रूप में किया जा सकता है, ये बात जो है अनुच्छेद 47 के तहत ही है, लेकिन जब भी औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं और ऐसा करने से जीवन का पोषाहार स्तर या स्वास्थ्य प्रभावित होता है, राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसको जो है प्रतिबंध सरकार लगा सकता है। इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर बिहार में दारू बंद कर दिया गया है। 48 में पशुपालन कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है। राज्य कृषि के विकास तथा ऋण कर्जा सिंचाई व उन्नतशील बीजों की व्यवस्था तथा पशुपालन के लिए विकास के लिए अच्छे नस्ल के पशुओं के वध पर प्रतिबंध भारवाहक वाहन के पथ पर जो वध पर प्रतिबंध लगाएगा, ये बात 48 में कही गई थी। 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है। राज्य वन को नष्ट होने से बचाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम देखिए इसके तहत चलाया गया। देखिए, वन्य जीव सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्य की व्यवस्था करे, ये बात भी कही गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्तर पर स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करेगा। 49 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर जैसे लाल किला ताजमहल आदि इन सब का जो है क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे स्थान से कंपनी बाग खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को राज्य नष्ट होने से बचाएगा, ये भी इसी के तहत है। कार्यपालिका तथा जो है न्यायपालिका का पृथककरण की बात भी किसमें की गई है, 50 में की गई है। 51 में राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है 51 में। अब 51 की और भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर भारत का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये बात भी किसमें 41। अब इसके लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बने रहे हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये क्वेश्चन ऐसे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर, स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर। तो इसका उत्तर आपको प्यारे साथियों बता दें, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर ये चीज़ें क्या है, निर्भर करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद्य योग है, बिल्कुल वाद्य योग नहीं है, जबकि मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकार वाद्य योग है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग नहीं है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों वाद्य योग हैं, एक दूसरे पूरक हैं, एक परस्पर विरोधी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, परस्पर विरोधी तो बिल्कुल नहीं है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन और नीति निर्देशक तत्वों को में नहीं जोड़ा गया है। तो इसका पहला है, उद्योगों प्रबंध श्रमिकों की भागीदारी, शोषण से युवाओं की तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय के लिए समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो इसका उत्तर आपको बता दें, डी करेक्ट हो जाएगा, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ये बात जो है 42वें के संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया, पहले से ही संविधान में उल्लिखित था। चलते हैं नेक्स्ट है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में
उल्लेख किया गया है। अभी आपने देखा था आर्टिकल में, तो किस आर्टिकल के तहत 47 के तहत जो शराबबंदी की बात कही गई है। अभी आपने डिस्क्रिप्टिव देखा है पूरा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। पहला क्वेश्चन है संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के अधिनियम के द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की वरीयता प्रदान की गई है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। संशोधन में राज्य निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में होती है। 38 में, 49 में, 51 में, 36 में। तो आप यहाँ पर कल्याण शब्द दिख रहा है और कल्याण पढ़ रहे हैं और यहाँ 38 पढ़ रहे हैं, दोनों में आड़ा आड़ा आ रहा है, तो इसको इजीली याद कर सकते हैं। और 48 में आप बताइए क्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है। तो आप बताओ 39 के ये में समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता कमजोर वर्गों के लिए अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं। चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नोक्त में भागों में से एक न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक प्रावधान किसमें किया गया है। तो उसका उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका तथा जो है कार्यपालिका को पृथककरण की बात किसमें की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और किसमें, आर्टिकल 50 में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, काम करने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। कार्य का अधिकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा 41 के तहत जो है, इसी के तहत जो है मनरेगा प्रोग्राम चलाया जाता है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला, समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है, मद्य निषेध भी है, काम का अधिकार भी, सूचना का अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायत के गठन की बात जो है आर्टिकल 40 में की गई है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका को पृथककरण की बात की है। तो 50-50 बांटा गया है, ऐसे आपकी 50-50 बांटा गया है, तो इजीली आपको याद हो जाएगा पृथककरण की बात 50-50 में किसमें, तो 50 में की गई है। इजीली आप याद कर सकते हो प्यारे साथियों। नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित संवर्धन से बात की गई है। तो आर्टिकल 51 में जो है हम एक साथ हैं और एक साथ शांति बना के रखेंगे, एक साथ शांति बना के रखेंगे। तो एक साथ 51 आप याद कर लीजिए प्यारे साथियों। तो 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है आर्टिकल 45 में, 46 में, 48 में या 47 में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों 46 में कहा गया है, दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। चलते हैं, राज्य निर्देशक तत्व में उल्लेख भारतीय संविधान किस भाग में है। तो आपको तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, तो आप बताओगे भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात है या डीपीएसपी की बात हुई है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आप बताएं 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्व, जबकि 12 से 35 में क्या है आप बताएंगे। 12 से 35 में मूल अधिकार का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क तथा उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो आप बताएं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है ऐसा है, मस्तिष्क तथा उनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, फ्यूचर में क्या करना चाहते थे। नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल जो मूल अधिकार में नहीं है।
तो इसका उत्तर जो है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन जो है नीति निर्देशक में शामिल, जबकि मूल अधिकार में इसको शामिल नहीं किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रायः समाजवादी माना जाता है। क्यों ऐसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा किस लिए समाजवादी, क्योंकि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात नीति निर्देशक तत्वों में ही पहली बार दिखता है और संविधान में कहीं नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिद्धांत का अंतर्निहित है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आर्थिक सिद्धांत भी, सामाजिक सिद्धांत भी, प्रशासनिक, ये तीनों सिद्धांत जो है नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सिद्धांतों में से वह सिद्धांत जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, किसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? स्वशासन के प्रभावी एकल रूप को ग्राम पंचायत का गठन की। गांधी जी ने पहली बार जो ग्राम पंचायतों की वकालत किया था। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो आपको बता दें ये राज्य के लिए है, क्योंकि राज्य इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं या कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य के ऊपर निर्भर है कि कब वो लागू करे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा में। एक एक क्वेश्चन जो अभी पलानर के रूप में पढ़ा उसी से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांत किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया था? तो इसका उत्तर क्या साथियों? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है नीति निर्देशक तत्व जो है शामिल किए गए हैं। चलते हैं, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना की गई है? तो राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है समाहित है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा प्रस्तावना, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय की बात कहाँ पर की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है। प्यारे साथियों 16 क्वेश्चन और बचे हैं, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा, तो बने रहें हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है? पहला है 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन। कौन सा सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति की समाप्ति का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी, क्योंकि इसी में पंचायत के गठन की बात की गई है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 ने जो है मौलिक अधिकार की अपेक्षा जो नीति निर्देशक तत्व को अधिक शक्तिशाली बनाया है। किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे देना की चेक कहा है? तो उत्तर आपका बताएंगे केटी शाह ने कहा था ये बात। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं, संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो वही है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना नीति निर्देशक तत्वों में है, नहीं शामिल वैज्ञानिक। जबकि पोषाहार स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर वर्गों की आर्थिक सहायता करना, कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करना, ये सभी शामिल हैं। जबकि वैज्ञानिक मनोभाव विकसित करना ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया है, किसमें दिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में जो है दिया गया है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो आपको बता दें वाद योग नहीं है, इसको कहने मतलब कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें? तो उत्तर हो जाएगा आपको बता दें एक प्रस्तावना में और दूसरा किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय, मतलब इसको लागू कराया जा सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। चलते हैं, भारतीय संविधान के में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना सन्निहित है किसमें?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही अंग है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात किसमें की है? तो आर्टिकल 44 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? तो आप बताएंगे आयरलैंड से आया हुआ है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।